गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णनाथ भक्त चरित्र को आगे बढ़ाते हुए चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, प्रणाद अपि सुनीचेना तरिरौ अपि स्वेषुना अमानी न मानधीना कीर्तन्य सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कोई अपने आप को रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी अधिक कम समझकर और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर और दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। यदि ऐसी हमारी मनस्थिति हो जाए तो व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के इस श्लोक में एक शुद्ध भक्त की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। शुद्ध भक्त के अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए, स्वयं को सदैव कम से कम समझना चाहिए, कभी अपने मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए और अपने मान की चिंता किए बिना दूसरों को सदा ही मानना चाहिए। और इसके फलस्वरूप होगा क्या? भगवान का पवित्र नाम सदैव हमारी जीवा पर चलता रहेगा। हमें याद रखना चाहिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान का नाम ही कलयुग में भगवान का अवतार है। नाम रूपी अवतार हमारे जीवा पर, हमारे जीवन में हमारे साथ कब रह सकता है? जब हम अभिमान शून्य होंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी अभिमान को सहन नहीं कर सकते। इसकी उदाहरण हम महाभारत से ले सकते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया और उसकी जगह पर विदुरानी के हाथ से प्रेम भरे केले के छिलके भी खा लिए। फिर रामायण में उदाहरण देखते हैं कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार माँ शबरी के हाथ से उनके जूठे बेर भी खा लिए। तो इस प्रकार भगवान की सेवा कंटिन्यू करने के लिए हमें सदैव अभिमान और अहंकार से शून्य होना पड़ेगा। और अहंकार की निशानी क्या है? जब हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है तो हम किसी और के अंदर कोई अच्छाई नहीं देख पाते, हम अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और यही बात भगवान को भक्तों के अंदर नहीं अच्छी लगती। इसीलिए भगवान किसी न किसी तरह से अपने भक्तों के अंदर जो सूक्ष्म अभिमान रहता है उसको चकनाचूर कर देते हैं और अपने योग्य बना देते हैं। भगवान जगन्नाथ के एक भक्त जो बहुत ही धनी थे, उनके पास इतना ज़्यादा धन था कि उनका नाम ही धनी सेठ पड़ गया था। नगर सेठ उसको कहते थे और वो हैदराबाद में रहता था। एक बार हैदराबाद से जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चला और वो सारा धन भी साथ में लेकर चला। जा तो रहा था भगवान के दर्शन करने, पर मन में अभिमान भरा हुआ था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में पहुंचकर उसने भगवान जगन्नाथ के पंडों को कहा कि मैं आप लोगों को 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, परंतु ऐसे ही तुम सब ने क्या करना है, इसको 1 दिन में ही भगवान की सेवा में खर्च करना है। इस शर्त पर उसने 1 लाख रुपया देने की बात कही। सारे पंडित मन ही मन में विचार करने लगे कि 1 लाख रुपया 1 दिन में कैसे वे हो सकता है, क्योंकि उस समय पर 4 पैसे के अंदर 1 किलो चावल आ जाते थे और
इतनी उस समय पर महंगाई नहीं थी, अगर कितना भी करें तो भी 1 लाख रुपया पूरे दिन सेवा करने में कभी वो कर ही नहीं सकते थे, उसको खर्च ही नहीं कर सकते थे। तब सारे पंडों ने विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मुख्य पुजारी से ये कि नगर सेठ इस प्रकार 1 लाख रुपया भगवान की सेवा में देना चाहता है, परंतु वो कह रहा है कि इस 1 लाख रुपए से एक दिन में पूरी सेवा होनी चाहिए। अब इसका समाधान क्या होना चाहिए? मुख्य पुजारी ने कहा, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, अब इसका निवारण तो स्वयं भगवान जगन्नाथ ही कर सकते हैं। तो वो पुजारी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस प्रकार से उस हैदराबाद से आए हुए सेठ ने ये बात कही है। प्रार्थना करने के बाद पुजारी रात्रि के समय पर विश्राम कर रहा था, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ उस पुजारी के सोफन में आए और कहने लगे कि वो आया तो मेरे दर्शन करने के लिए है, पर उसके मन में अपने धन का बहुत अभिमान है, इसलिए तुम उससे मात्र इतना ही कहो, मैं आपकी सेवा लूँगा और रोज़ आप सेवा कर सकते हो, तो एक ही सेवा करो कि मुझे सिर्फ 1 पान का बीड़ा अर्पण करो। पुजारी ने कहा, प्रभु 1 पान का बीड़ा और 1 लाख, ये कैसे संभव है? भगवान जगन्नाथ ने कहा, जो रोज़ तुम मुझे पान अर्पण करते हो उसमें चूना लगा रहता है, परंतु अब मेरी इच्छा है कि उस पान में चूने की जगह पर गज मुख मोती का चूर्ण मिलाकर मुझे भोग लगाया जाए। बस आप जाकर इतना ही उस सेठ को कहो कि ये जगन्नाथ की इच्छा है, आपसे ये सेवा लेना चाहते हैं। वो पुजारी दूसरे दिन उस नगर सेठ के पास गया कि भगवान जगन्नाथ आपसे मात्र एक छोटी ही सेवा चाहते हैं, और वो सेवा क्या है कि बस आप 1 पान का बीड़ा मुझे अर्पण कीजिए, परंतु उसमें चूना ना लगा हो, बल्कि गज मुख मोती का चूर्ण लगा हो। सेठ ने जब ये बात सुनी तो एकदम खड़े हो गए, उनके पसीने छूटने लगे। कहने लगा, 1 पान का बीड़ा और उसमें गजमुख मोती का चूर्ण मिला हो। सेठ समझ गया कि भगवान जगन्नाथ मेरे अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। मैं भूल गया था अपने धन के मद के अंदर, और भगवान जगन्नाथ की सेवा अहंकार से करने लगा था, क्योंकि गज मुख मोती जो होता है वो हजारों हाथियों के मरने के बाद किसी एक में से प्राप्त होता है और बहुत ही महंगा होता है। सेठ ने विचार किया, अगर 1 पान का बीड़ा भी मैंने भगवान जगन्नाथ को गजमुख मोती के चूर्ण का अर्पण किया तो कुछ ही दिनों में मेरा सारा धन समाप्त हो जाएगा। उस समय भगवान ने उस नगर सेठ के इस अभिमान को तोड़ा, और वो सेठ अपनी पगड़ी, अपने रेशमी वस्त्र उतार कर, साधारण वस्त्र पहनकर 1 लाख रुपया लेकर भगवान जगन्नाथ के सामने आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं अपने धन के अभिमान में खो गया था, आपने मेरे अभिमान को चूर किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मेरी इस तुच्छ सेवा को स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा सदैव मुझे बरसाइए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने उस सेठ पर कृपा की, और सेठ के मन में जो अभिमान था अपने धन का, वो भगवान जगन्नाथ ने चूर चूर कर दिया। यदि हम प्रेम से भगवान को एक तुलसी पत्र भी अर्पण करते हैं तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। उसमें भाव होना चाहिए, उसे दिखावा नहीं होना चाहिए, उसके साथ अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, और ये मैं ही पना हमें भगवान से दूर करता है। तो जितना जीवन में हम विनम्र होकर रहेंगे, इतना ही हमारा जीवन सदैव आनंदमय होगा। और ये तो विनम्रता तो वैष्णवों का सबसे बड़ा आभूषण है, जिसको सदैव वैष्णव धारण करते हैं। सबसे महान गुण है वैष्णवों का कि वो विनम्र होते हैं।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक को सदैव हमें याद रखना चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा कंटिन्यू करना चाहते हैं, कभी उसमें कोई विघ्न ना आए, तो हमें सदैव इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्वयं को कम से कम तर समझना चाहिए कि प्रभु मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये तो आपकी कृपा है जो मुझे अपनी सेवा की योग्य आपने बनाया है। जो आप मुझसे ये सेवा करवा रहे हो, मेरे अंदर तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ना मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है। दूसरी बात, सदैव वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष पत्थर खाने पर भी छांव प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, और कभी अपने मान की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे इतना सम्मान मिलेगा, वो कोई मेरा सम्मान करेगा तो ही मैं दूसरे को क्या करूँगा, सम्मान दूंगा। ये वृत्ति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अपने सम्मान की चिंता किए बिना सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये संत वाणी है, कबीरा इस जग में मिलिए सबसे दाए, कबीरा इस जग में मिलिए सबसे दाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। क्या पता ठाकुर जी में किस रूप में दर्शन दे दें। इसलिए सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हुए सबका सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। इस प्रकार भगवान की कृपा सदैव हम पर बरसती रहेगी। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को आगे हम और भी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए पवित्र नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।